पर चूंकि आज 10 मुहर्रमुल हराम है और 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुल्जना के बड़े बड़े जुलूस जो है वो पूरे मुल्क के अंदर निकाले गए हैं। पूरे मुल्क के साथ साथ पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर भी आज जुल्जना के जुलूस बरामद हो रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी चाहे जम्मू सूबा हो या कश्मीर सूबा हो, आज 10 मुहर्रम की मुनासिबत से बड़े बड़े इज्तिमात का इनेकाद हो रहा है, जहां पर जुल्जना और अलम शरीफ के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। वहीं पर सीरती इज्तिमा के जरिए से भी इमाम आली मकाम के तई खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। श्रीनगर शहर के अंदर जडीबल इलाका हो, दलगेट का इलाका हो या आसपास के इलाके हो, वहां पर बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए हैं और इस वक्त मुख्तलिफ रास्तों से जुलूस बरामद करके अपनी मंजिल की ओर रवां दवा है। इधर श्रीनगर के अंदर आबी गुजर को छोड़कर, यानी आबी गुजर के अंदर जो रिवायती जुलूस आ रहा था उसको छोड़कर बाकी सभी मकामात पर, चाहे वो पुलवामा हो, कुलगाम हो, अनंतनाग हो, शुपिया हो, पुलवामा हो या बड़गाम हो, जुलूस इस वक्त रवां दवा है और मुख्तलिफ मकामात पर जो नवाखानी हो रही है, सीना को भी हो रही है, वो हो रही है। इस जुलूस को लेकर सूबाई इंतजामिया की तरफ से तैयारियां मुकम्मल की गई थी। जहां सुबह हमने सूबा कश्मीर के सूबाई कमिश्नर पीके पोले ने डाउनटाउन के कई इलाकों का दौरा किया। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस भी वहां पर पहुंचे और उनके साथ साथ सियासी कायदीन की एक लंबी फहरिस्त भी आज मुख्तलिफ मकामात पर नजर आ रही है। बड़गाम के अंदर जहां पर सबसे बड़ा इज्तिमा होता है और हजारों की तादाद में जो मरसिया करते हुए ताजिया के जुलूस में, जुल्जना के जुलूस में लोग शिरकत करते हैं, वहां पर भी इस वक्त नमाज के बाद इस वक्त जुलूस जो है वो इमाम बारगाह बड़गाम की ओर रवाना हो रहा है और वहां पर भी सूबाई इंतजामिया और जिला इंतजामिया की तरफ से इंतजामात को मुकम्मल शक्ल दे दी गई थी, सबीलें लगाई गई थी। सिविल सोसाइटी के साथ साथ शिया सुन्नी इत्तेहाद का भरपूर मुजाहिरा भी आज देखने को मिला है। सबसे पहले बड़गाम चलेंगे। मोहम्मद अशरफ इस वक्त मेरे साथ है। अशरफ, सुबह हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा कि जुलूस निकलने की तैयारी में है। 11:30 बजे हमने आपसे दोबारा राब्ता किया, लाइव ट्रांसमिशन में आप थे, तो आप बता रहे थे कि जुलूस किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके सीना को भी करते हुए, नवाखानी करते हुए आगे बढ़ रहा था। इस वक्त जुलूस कहां तक पहुंच चुका है और क्या कुछ माहौल जिला बड़गाम के अंदर है? देखिए गवर, जहां बात आशुरा की करते हैं तो लगातार सुबह 10 बजे से जो जुलूस निकला था बाबुल उलूम बड़गाम से, वो इस वक्त जो है आगा सैयद हसन की रेजिडेंस के बाहर है। मैं आपको जरा वो लाइव तस्वीरें दिखाना चाहिए। देखिए इस वक्त जो है अज़ादारान जो है आज़ादारी करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा तादाद में जो है लोग अब जमा हो चुके हैं और आज़ादारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो जुलूस है ये शरीयत आबाद बड़गाम, जो कि आगा साहब के जो मरहूम थे उनकी रेजिडेंस है, वहां तक ये जुलूस जाएंगे। अभी जो है जो आज़ादार है वो आ रहे हैं और दायरा बना के जो है आज़ादारी कर रहे हैं। अगर हम बात करें बड़गाम की तो करीबन रात देर तक ये जो जुलूस है ये चलेगा। जो आज़ादार है वो सीना को भी करते हुए, नवाखानी को भी करते हुए आगे इस वक्त बढ़ रहे। फिलहाल इस वक्त जो जुलूस है वो आगा साहब की रेजिडेंस के बाहर है, जिसमें काफी ज्यादा लोग अब जमा हो चुके। क्योंकि पहले भी मैंने कहा, पहले जो गांव देहातों में जो सुबह सुबह जो जुलूस निकले थे वो जैसे ही इख्तिताम पजीर हुए उसके बाद उन्होंने बड़गाम मरकज का जो जुलूस है उसमें शिरकत करे आए हैं। मुख्तलिफ जगहों से लोग आए हैं, इस वक्त जो है मातमदारी कर रहे हैं। सीधा आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर जुलूस जो है इस वक्त आगा साहब के रेजिडेंस के बाहर है और आज़ादार जो है नवाखानी करते हुए इस वक्त जो है लगातार चल रही है। वही हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पुलिस हो, सिविल इंतजाम है, लगातार जो है गश्त कर रही है। पुलिस हो, जगह जगह पे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं ताकि आज़ादारों को किसी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। वही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खुद डीसी बड़गाम जो है मॉनिटर कर रहे हैं, खुद वो दायरों को नजर मार रहे हैं, जुलूस को आज़ादारों के साथ बात कर रहे हैं। तो आज हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन सुबह से ही इस पहल में थी कि आज़ादारों को किसी चीज़ की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हालांकि कई जगहों पे हमने देखा जैसे रोड जहां पर डाइवर्शन लगाया गया था, जैसे जुलूस उस डाइवर्शन को पार करने के बाद ट्रैफिक को अलाउ किया गया। तो आज का जो ये इंतजाम था, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की हो, पुलिस की हो, एक कोऑर्डिनेशन के तहत जो है आज़ादार भी आज़ादारी कर रहे हैं और
जो लोग हैं उनको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और जो ये इस वक्त जुलूस है ये चल रहे हैं, आज़ादारी करते हुए चल रहे हैं, चाहे जुलजना हो, अलमी शरीफ हो, वो इस वक्त बडगाम के करीब पहुंच रहे। रात देर गए तक ये जुलूस जो है आज़ादारी करते हुए आज़ादार नजर आएंगे। जी गवार, आप स्टैंड बाय रहिएगा मेरे साथ, थोड़ी देर में मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मैं पर जरा साहिल इकबाल हमारे साथ इस वक्त जडीवल से है, जहां पर हजारों की तादाद में इस वक्त लोग पहुंच चुके हैं और वहां पर सबसे बड़ा जुलजना का जुलूस जो है वो बरामद किया गया है। और वहां पर मौलाना इफ्तिखार हुसैन अंसारी साहब के जो फर्जंद है और उनके जो भाई हैं वो वहां पर रहते, इमरान अंसारी साहब वहां पर है और दीगर लोग भी, उनकी क़यादत में ये जुलूस जो है निकाला जा रहा है। इकबाल, साहिल अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ताज़ा तरीन इतलात और क्या कुछ ताज़ा तरीन तस्वीरें आपके पास है, किस तरीके का माहौल है? चलिए थोड़ी देर में हम साहिल इकबाल के पास चलेंगे, जरा साउथ कश्मीर भी चलते हैं जी, साथ साथ फिदा हुसैन इस वक्त मेरे साथ है, क्योंकि फिदा के पास जब हम चलेंगे तो पुलवामा, कुलगाम और शुपियां के कुछ इलाकों के अंदर जो है वो आज मातमी जुलूस बरामद किए गए और वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर काफी तैयारियां की गई थी। फिदा हुसैन, क्या कुछ खबर है आपके पास, क्या कुछ तैयारियां हैं और कहां पर जुलूस इस वक्त पहुंच चुका है? की बात करेंगे जनूबी कश्मीर जो कि 4 अजला पे पड़ता है, लेकिन वही अगर हम त्राल की भी बात करेंगे, त्राल से भी मातमी जुलूस जो है वो निकला है। और अगर हम अनंतनाग की बात करेंगे, जिला अनंतनाग के 2 जगहों पे, चाहे सोफीपुरा वलरहामा हो या यहाँ से अगर हम छतरगुल इलाके की बात करेंगे, वहां से भी मातमी जुलूस जो है वो बरामद हुआ है। वही जिला कुलगाम की भी बात की जाए तो जिला कुलगाम में भी मातमी जुलूस जो है वो बरामद हुआ है। साथ ही साथ अगर हम पुलवामा की बात करेंगे तो पुलवामा में भी मातमी जुलूस जो है वो निकाला गया। हालांकि अभी कुछ देर बाद ही इमामबाड़ा में वो पहुंचेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, सुबह से ही अगर हम इंतजामिया की बात करेंगे, हालांकि कल भी हमने इंतजामिया के साथ बात की, और अगर जनूबी कश्मीर के चारों अजला की बात करेंगे, चारों अजला के जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने अपनी टीम जो है वो बनाई थी और उसमें जो नोडल ऑफिसर या मजिस्ट्रेट की बात करेंगे वो खुद मॉनिटर कर रहे थे पीने का पानी जो है, चीनी के हवाले से, खाने के हवाले से, राशन के हवाले से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हेल्थ, क्योंकि काफी अहम माना जाता है इन मातमी जुलूस में, हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे तो हेल्थ सेक्टर भी जो है वो नजर आया। वहां पे एम्बुलेंस जो है उनको इजाफी एम्बुलेंस जो है वो रखी गई थी ताकि किसी भी तरह के कोई मुश्किलात जो है वो पेश ना आ सके। और इस वक्त क्योंकि मौसम जो है, मौसम ने करवट ली, हालांकि दिन भर काफी ज्यादा धूप थी और इस धूप के बाद इस वक्त हल्की सी बारिश जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच जो हमें खबर मिल रही है चारों इन इलाकों से जहां से मातमी जुलूस आज सुबह से ही जो बरामद किए गए हैं, वहां पर अभी इमाम बाड़ू में कुछ ही देर के बाद जो उलमा है वो रोशनी डालेंगे इस दिन के हवाले से। लेकिन वही साथ ही साथ मैं इश्फाक आपको ये भी बता दूंगा कि जो बाकी तबके फिक्र के लोग हैं वो भी वहां पे पहुंचे थे और वो भी उनके साथ शामिल थे इस दिन के हवाले से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी फिदा हुसैन। शिया सुन्नी इत्तेहाद का भरपूर मुजाहिरा आज एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ और जो ताकतें पिछले कई महीनों से इस पर लगी थी कि इत्तेहाद में रखना हो, वो आज बिल्कुल नजर नहीं है और कोशिश की गई अभी तक कि पूरा मामला जो है वो सही तरीके से चले। साहिल इकबाल मेरे साथ फोन लाइन पर है। साहिल, अपडेट कीजिएगा, आप इंतहाई अहम जगह पर है, कहां पर इस वक्त जुलूस पहुंचा और कितना वक्त और लगेगा इसको कल्मिनेट होने में, क्योंकि उन्हें इमाम बारगाह तक पहुंचना है, तो कितना वक्त और लग सकता है? बिल्कुल गौहर, सुबह से ही वहां पर जो जुलूस है वो बरामद होना शुरू हो गया था। और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि वादी कश्मीर का सबसे बड़ा जुलूस जो है वो जड़ीवल श्रीनगर में बरामद होता है, तो इसमें हजारों की तादाद में अभी तक जो अजादार हैं वो शामिल हुए हैं। और सुबह से ही वहां पर मर्जा निगारी जो है चल रही है। और इस बीच हमें वहां पर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से लोग देखने को मिले, जिनमें आईजीपी विजय कुमार भी आए थे और उनके साथ साथ एसएसपी श्रीनगर राकेश बलवाल भी वहां पर मौजूद थे। और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला, और अगर हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर हैं वो भी मौजूद थे। और
जुलूस की बात करें तो हजारों की तादाद में इस वक्त भी लोग वहां पर मौजूद हैं और जुलूस जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इमाम बारगाह जो है जड़ीबल में वहां पर अभी पहुंचने में उसे कुछ देर लग सकती है, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो वहां पर जमा है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता से जुलूस जो है आगे बढ़ रहा है और शाम देर गए तक वो इमाम बारगाह तक पहुंच सकता है। और उसके बाद इंतजामात के हवाले से अगर हम बात करें तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर के जो एहलकारान हैं वो वहां पर लगातार सुबह से ही काम पर लगे हुए हैं और जितनी भी वहां पर सबीलें लगी हुई हैं जिनमें इन अज़ादारों के लिए पानी की जो सबील रखी गई है, पानी पिलाया जा रहा है उन्हें, या जूस पिलाया जा रहा है, शरबत पिलाई जा रही है, या कहीं पर खाने पीने का इंतजाम भी रखा गया है। एक छोटा सा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने उसके बाद सीधे हिलाल के पास चलना है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला है कि आप जहां पर खड़े हैं ये सेंट्रल पॉइंट है डाउनटाउन का, और यहां से दो अहम रास्ते जाते हैं जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोहरा की ओर जाते हैं, अस्पताल की ओर जाते हैं, चाहे वो अलीजान रोड आप कहिए या इंटीरियर रोड जो अंदर से हवल एरिया से जाता है। ट्रैफिक डाइवर्शंस दिए गए थे, क्या इस वक्त वो ट्रैफिक डाइवर्शन बरकरार है या हटा दिए गए, क्योंकि अब ऑलमोस्ट जुलूस सारा हसनाबाद के अंदर अलग आ चुका होगा बाहर से? बिल्कुल, अभी भी डाइवर्जेंस जो हैं वो लगे हुए हैं और किसी भी शख्स को डाइवर्जेंस से क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, फिर चाहे उन्हें लाल चौक की तरफ जाना हो या सोरा जो है उस तरफ जाना हो। अभी बिल्कुल डाइवर्जेंस लगे हुए हैं और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं ताकि ये जुलूस जो जिसमें हजारों की तादाद में अज़ादार शिरकत कर रहे हैं वो पुरअमन तरीके से और खुश उसलूब तरीके से जो है उस इख्तिताम पजीर हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सीधे श्रीनगर चलेंगे जी, हमारे साथ हिलाल हांजुरी भी ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज का दिन इंतहाई अहम दिन है, जहां इसलिए मैं इसको अहम मान रहा हूँ क्योंकि पिछले कई दिनों से जो हम सोशल मीडिया पर खबरें देख रहे थे और दीगर चीज़ें देख रहे थे, बड़ी कोशिश की जा रही थी कि शिया सुन्नी इत्तेहाद ना बरकरार रहे, लेकिन शाम होते होते ऑलमोस्ट अभी तक सब जो है वो पीसफुली हो रहा है। क्या कुछ मजीद खबर है? पॉलिटिकली इसको काफी एक्टिवेट रखा गया इस आज के दिन को। देखिए गौहर, शिया सुन्नी का मामला यहाँ पर था ही नहीं, चाहे इससे पहले भी हमने देखी कि जितने भी प्रोसेशंस मुहर्रम के दौरान बरामद हुए हैं तो उसमें हमने देखा कि कई एक जगहों पर जो सुन्नी बरादरी है उनकी जानब से चाहे पानी हो, मशरूबात हो, दीगर चीजें हो, उनका यहाँ पर बंदोबस्त किया जाता था। पॉलिटिकली भी जब हम देखते हैं कि इससे पहले जो रिवायत कश्मीर के अंदर रही है, चाहे बडगाम हो, जड़ीबल का इलाका हो या किसी दूसरे इलाके से जहां से भी जो जुलूस जुलजना हो या उसके साथ साथ ये 10 मुहर्रम यानी यौम आशुरा के जो जुलूस बरामद होते हैं, उसमें हमने देखा कि अलग अलग स्टॉल्स जो है यहाँ पर रहते थे। आपने खुद भी बडगाम से लेकर जड़ीबल तक उन चीजों का मुशाहिदा किया है और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि भले ही हालात जम्मू कश्मीर के जैसे भी हों, लेकिन आशुरा और मुहर्रम के अयाम के दौरान जो शिया और सुन्नियों की जो बरादरी है या जो ताल्लुकात है वो हमेशा करीबी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, कुछ एक इलाकों के अंदर अगरचे एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से बंदिशें आयद की गई है और वहां पर 7, 8 और 9 और कभी कभार 10 में भी आज हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर जो है फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई है और आबी गुजर से आसपास जो कुछ इलाके, लाल चौक के आसपास कुछ इलाके, वहां पर लोगों के इज्तिमाई तौर पर प्रोसेशन निकालने पर उन्हें पाबंदी आयद की गई है। लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द कश्मीर में हम देख रहे हैं कि ये प्रोसेशन निकल रहे हैं और इसमें आम लोग भी शामिल हो रहे हैं, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, हर कोई जो है इस गम को जो है आज महसूस कर रहा है। और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की शिरकत भी, चाहे उमर अब्दुल्ला शहर श्रीनगर के अंदर हो, वहां पर भी एक स्टॉल लगाया गया था, पानी का एहतमाम किया गया था, खाने पीने का एहतमाम किया गया था आजादारों के लिए। यहां तक कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद भी वहां पर अपने स्टॉल लगाए हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या दीगर डिपार्टमेंट्स हो, हर डिपार्टमेंट की जानब से अपना अपना रोल जो है वो निभाया गया है और कुल मिलाकर एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से बेहतर और खातिर खां इकदामात जो है इन प्रोसेशंस को लेकर किए गए थे, भले ही कुछ एक इलाकों के अंदर थोड़ी सी बंदिशें रही हों। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए। साहिल इकबाल, अशरफ, फिदा और हिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।